क्या ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो संडे होगा उसमें पाकिस्तान भी कोई स्पीच प्रिपेयर कर आएगा? खैर उसमें उसके लिए जीतना भी पड़ेगा उन्हें, तब तो वो कोई स्पीच देने के हकदार होंगे। स्पीच उनके माइंड पे होगा जैसे सूर्य ने उस दिन दी थी। कुछ तो करेंगे, मुझे लगता है भाई कुछ तो है। सुन रहा था सलमान आगा का, उनका बयान भी सुन रहा था, एक तो उन्होंने जो वहां पे दिया था, आई थिंक उसके बाद भी उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो हम और अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, बैटिंग थोड़ी सी अगर ऊपर से ठीक हो जाए तो कड़का के खेलेंगे, हम डोमिनेट करेंगे और वो जो मॉडर्न डे T20 है कम से कम मेरी कप्तानी में वैसा खेला जाएगा। वो संडे को जो उनके साथ हो गया वो हो गया। संडे को जो उनके साथ हुआ था ना मैच में पाकिस्तान के साथ, ये हो सकता है उनकी टीम को जोड़ दे, है ना? उनको जी बड़ा गुस्सा चढ़ गया, उनको आग लग गई और हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच मुझे ही लगता है कि भाई पाकिस्तान शायद उनका कुछ और ही दिमाग में होगा। ठीक है जीत गए तब तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी बात है कि भाई वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। देखो आपको चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 में फखर जमान ने हराया था, मतलब फखर जमान 100 से उन्होंने बोर्ड पे इतने रन लगा दिए, फिर मोहम्मद चुके हैं आज का एजेंडा। और सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पूरा ये ड्रामा हुआ, ये माहौल बना, ये अब खत्म हो गया है या ये अभी शुरुआत है? क्योंकि अभी सुपर 4 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फिर से मैच होना है। होपफुली अभी इंडिया ने एशिया कप भी जीतना है और फिर वो मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लेकर भी आना है। तो ये सब चीजें तो शायद मुझे लग रहा है अभी फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फिर से इंडिया हाथ नहीं मिलाएगा और फिर वहां पर पाकिस्तान अगर कुछ बातें कह दे या फिर वो रेफरी को फिर से क्या कहते हैं वो कहेंगे कि जी आप जिम्मेदार हैं, हाथ नहीं मिलाया। रेफरी को नहीं कहेंगे और ना ही उनको अब इस बात का कोई डाउट है कि हाथ मिलाए जाएंगे कि नहीं। हाथ तो नहीं मिलाए जाएंगे, वो तो भाई ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई सिंबॉलिक थोड़ी वो इन्होंने करना था। अब वो ये साफ हो गया है कि इंडिया पाकिस्तान कब तक होगा पता नहीं, इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो हैंडशेक और ये वो तो नहीं होगा। पॉइंट इज कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि संडे विल बी अ गुड डे। क्यों जी? यस दे मतलब वो होप कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि इट टर्न्स आउट टू बी अ गुड डे, बट उनको भी पता है कि यार पाकिस्तान का गुड डे कैसे होगा उनका अगर टॉस के बाद सूर्य कुमार यादव हाथ मिला ले और मैच के बाद इंडियन टीम हाथ मिला ले। नहीं हो गया उम्मीद। देखो कल भी तो गए हैं, कल भी वो बेचारे ड्रेसिंग रूम गए हैं हाथ मिलाने। नहीं वो ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूं ग्राउंड पे क्यों नहीं मिला रहे लोग इनसे हाथ? नहीं कल भी मिलाया उन्होंने, ग्राउंड पे क्यों नहीं मिला रहे? उसके बाद वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने गए। क्या करने गए थे? वो दुख बांटने, केक काटने गए थे किसी का? नहीं एक मिनट, आपको कैसे पता चला क्या कि वो उनके ड्रेसिंग रूम में गए थे? भाई वीडियो एविडेंस है। वीडियो कहाँ से देखा आपने? कहाँ से देखा मतलब हर जगह अवेलेबल है आपके। तो आपके क्रिकेट बोर्ड के साथ जो बस ऑडियो नहीं है उसमें भी नहीं है। तो इनके पास क्या रोड के माइक खराब थे क्या? कल वो पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट का डाला, उसमें भी नहीं है। वो ये भी स्पोर्ट्स तक हो, देखो जी पीसीबी भी स्पोर्ट्स तक हो गया। क्यों? हमारा तो ऑडियो हमारा तो भाई एचडी जा रहे हैं सब। कहते हैं तुम्हारी ऑडियो की प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट इज कि भाई वो ऑप्टिक्स, राहुल जी ऑप्टिक्स सिर्फ हम नहीं करते, वो भी करते हैं। उन्होंने कल मैदान में हाथ मिलाया, मैदान के बाद वो गए, अपना तजुर्बा शेयर किया होगा, शायद अफरीदी ने किसी से बात की होगी, फलाने ने बात की होगी, समझाया होगा, वो होता है। और वो आपकी सोशल मीडिया की पीसीबी की जो टीम है उसने उसको शूट किया होगा एंड दैट इज आल्सो ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी है भाई। हाँ मतलब उन्होंने बताया हम तो फ्रेंडली हैं। सर क्या ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो संडे होगा उसमें पाकिस्तान भी कोई स्पीच प्रिपेयर कर आएगा? खैर उसमें उसके लिए जीतना भी पड़ेगा उन्हें, तब तो वो कोई स्पीच देने के हकदार होंगे। स्पीच उनके माइंड पे होगा जैसे सूर्य ने उस दिन दी थी। कुछ तो करेंगे, मुझे लगता है भाई कुछ तो है। देखो ऐसा है, अगर वो ये सब चीजें सोच रहे हैं ना, क्या होता है कभी कभार ना, देखो वो कहते हैं ना वन हु लाफ्स द लास्ट लाफ्स द लाउडेस्ट, है ना? लास्ट क्या है संडे? अब बात ये है कि यार देखो आई थिंक उनकी ना पीसीबी ने क्या किया है, उनके खिलाड़ी जो है ना यार उनके साथ भी अन्याय ही हुआ है। एक अन्याय आपने कर दिया, दूसरा अन्याय उनके साथ पीसीबी ने करा है। मतलब आप देखो क्या चल क्या रहा है। ये आपने उस टीम को, क्रिकेट टीम है, क्रिकेट प्लेयर्स, एक खेल है एक्सेप्ट फॉर नदीम अशरफ, उनके जैवलिन थ्रो जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता था, अरशद नदीम, सॉरी मैंने क्या बोला, नदीम अशरफ, अच्छा अरशद नदीम, सॉरी यार आई स्टैंड करेक्टेड। खैर एक खेल है जैवलिन थ्रो के अलावा जहां
अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता क्रिकेट, जो शायद से पाकिस्तान को एक तरह से यूनाइट करता है। स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं, क्रिकेटर्स आप इतना पूछते हो, जानते हो, उनके पीछे भागते रहते हो, उन क्रिकेटर्स के पीछे, उनके चेहरे पे यार खौफ सा दिख रहा था। उनको पता नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम हैं क्या। बस में चढ़ो, उतर जाओ, खेलना है नहीं खेलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको कुछ नहीं पता। और अगर आप ये कह रहे हो कि अगले मैच में ये करना है, स्पीच करनी, आप अपने प्लेयर्स को और प्रेशर में डाल रहे हो। जो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो वैसे ही यार एक फ्री फॉल कह लीजिए या डाउन फॉल कह लीजिए, उसका हो रखा है। आप अब ये सब चीजें करोगे, लेट देम प्ले क्रिकेट, एटलीस्ट लेट देम कम्पीट। इस वक्त इंडिया हैवी फेवरेट्स, और ये मैच की बात नहीं कर रहा हूं, टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। अगर इंडिया ये टूर्नामेंट नहीं जीतती है, इट विल बी अ सरप्राइज। क्रिकेट है, जीतने को कोई भी जीत सकता है, बट इंडिया हैवी फेवरेट्स। तो अब पाकिस्तान को ये देखना है कि मैच कैसे जीता जाए, उसके बाद की बात है कि स्पीच क्या देनी है क्या नहीं देनी है, ये वो सो। अब कल क्या हुआ, कल हम ना मैच देख रहे थे जब हम जा रहे थे, तो उसके बाद हमें लगा कि यार अब क्या होगा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी तो ब्रॉडकास्ट मुझे लगता है हो सकता है भाई, पता नहीं वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी लाइव कटी थी या रिकॉर्डेड थी या जो भी था। और ऊपर से फिर मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में उनके मीडिया मैनेजर ने बोला था, मतलब अब ये पता नहीं ये बैक क्यों, क्या होता है कि आपको पता है कि ये क्रिकेटर है, ये क्या बोल दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आड़े तिरछे कोई सवाल पूछ लिए, स्मार्ट सवाल पूछ लिए, क्रिकेटर है ना, उसको पता नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और हो सकता है उनको पता भी ना हो कि हो क्या रहा है, हुआ क्या हमारे साथ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मीडिया मैनेजर आए, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम ना जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसको आप छोड़ दीजिए, इट इज बीइंग डेल्ट विद, वो सब हो गया है, खत्म हो गया। इस अब जो भी सवाल होंगे इस मैच के मुताल्लिक होंगे, प्लस जो आने वाला मैच है उसके बारे में होंगे, रेस्ट कोई सवाल एंटरटेन नहीं होंगे। किया जाएगा। तो वो वहां पर हुआ। तो आई थिंक अब पाकिस्तान को भी पता है कि अब क्या है। देखो, एक इस पूरी सिचुएशन में पता नहीं नाक कटना बोलूंगा या जो भी हो, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो हो ही गई ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अब क्या है, अगर आप एक और मैच हारते हो, इट विल बी मोर एम्बैरेसिंग बिकॉज यू वर नॉट एबल टू कम्पीट। आपने ये बताया कि यू आर नॉट अ टॉप फ्लाइट टीम। आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड, ये टीमें अलग हैं, आप अलग हो, आप अलग हो। मैच के बाद क्या हुआ? हाँ, मैच खत्म हुआ कल उनका, तो वही मैंने कहा। तो और देखो, कल प्रेजेंटेशन सेरेमनी लाइव थी, हो सकता है रिकॉर्डेड हो। अब क्यों पूछ रहे हो? आपने हो सकता है रिकॉर्डेड हो क्यों नहीं, बोला? लाइव ही होगी। नहीं, आपने पूछा, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैच खत्म हो गया और उसके काफी देर बाद आई थिंक बाद प्रेजेंटेशन हुई। हो सकता है कि इतना वक्त लगता हो। नहीं, मेरे ख्याल से तो लाइव ही थी। मतलब क्या है आपका जवाब, क्या है, लाइव थी या रिकॉर्डेड थी? आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली तो लाइव ही होता है, सबको लाइव। अगर भाई ब्रॉडकास्ट राइट्स आप लेते हैं इसलिए कि लाइव दिखा सकते हैं, लाइव ही होगी फिर। देख लेते हैं। नहीं, मैं सुन रहा था सलमान आगा का, उनका बयान भी सुन रहा था। एक तो उन्होंने जो वहां पे दिया था, आई थिंक उसके बाद भी उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो, हम और अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, बैटिंग थोड़ी सी अगर ऊपर से ठीक हो जाए तो हम खड़का के खेलेंगे, हम डोमिनेट करेंगे, और वो जो मॉडर्न डे T20 है, कम से कम उन्होंने कहा मेरी कप्तानी में वैसा खेला जाएगा, हम 170 रन के लिए जाएंगे। इस टोन में नहीं बोला था। 170 रन आपकी ये ख्वाहिश है, ये आपकी तमन्ना है? मतलब अच्छा खेलेंगे जिस दिन अच्छा खेलेंगे, वो उस दिन हम 170 170 बनाएंगे बेंचमार्क। देखो, इंडिया का क्या होगा, इंडिया T20 में ना 225 भी बना देगा, 250 भी बना देगा, 280 बनाएगा, किसी दिन 122 ऑल आउट भी होगा, किसी दिन वो 122 ऑल आउट भी होगा। बट आई थिंक इंडिया ने शायद ये तय कर लिया है कि हमने जी T20 वैसे खेलना है, और जैसे इंडिया ने खेलना है। ओ यार, उस दिन इंग्लैंड ने 300 रन बनाए हैं, ठीक है, वो पिचेस इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की वो टीम है जो वनडे में 92 भी ऑल आउट हुई थी। और ये मिडिल ईस्ट, मतलब ये UAE में अबू धाबी या दुबई की पिचेस वैसी नहीं है। बट यार, अगर आप मुझे खुशी ये कह रहे हो कि यहाँ पे 200 रन नहीं बन सकते,
आई विल बी लिटिल सरप्राइज्ड। आप उठा के देख लीजिए, आप ये चारों टीम उठा लो, चलो पांचों, आप इनके लास्ट 30 मैच या 20 मैच ईच ले लो, चलो 20 मैच ईच ले लो। आप 20 मैच श्रीलंका के देख लो, T20, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। आप ये बताओ 200 प्लस रन किस टीम ने कितनी मर्तबा की है? किसने? पांचों टीम में से लास्ट 20 T20 मैच इनके उठा लो, 15-20 जो भी उठाने उठा लो, और ये पता कर लो कि इनमें से कितनी टीमों ने लास्ट 15-20 मैच जितने भी हैं 200 प्लस रन बनाए। इंडिया ही होगा उसमें तो। इंडिया तो होगा, उसके अलावा पाकिस्तान किस नंबर पे होगा? देखो ये जो कल हुआ है ना मैच वाला, वो संडे को जो उनके साथ हो गया वो हो गया। संडे को जो उनके साथ हुआ था ना बाय द वे पाकिस्तान के साथ, ये हो सकता है उनकी टीम को जोड़ दे, है ना। उनको जी बड़ा गुस्सा चढ़ गया, उनको आग लग गई, और हम मतलब, पर कल जो हो गया वो तो पानी कल ही फेर दिया गया। कल उनकी टीम ने नहीं सोचा होगा राहुल कि यार ये हो क्या रहा है। वहां से इंडिया वाले आए लगा के चले गए, यहां से यार हमारा बॉडी जो है वो हमें पपेट्स बना के घूम रहा है। That is the thing. पर सर जो अभी राहुल सर ने भी कहा कि मतलब संडे अगर वो हार जाते हैं और एम्बैरेसिंग होगा इसलिए कुछ नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि शायद उनका इस वक्त क्रिकेट पर तो फोकस है ही नहीं। वो ये सोच रहे हो कि यार हमारी टीम कैसे और बेहतर करे और हम जीत जाएं इंडिया के अगेंस्ट मैच, वहां तो वो बात हो ही नहीं रही होगी ना, क्योंकि उनका फोकस पॉलिटिक्स पर और बाकी चीजों पर ज्यादा है। प्लेयर चाहेगा कि भाई हम जाएं, अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान वाला मैच मुझे ही लगता है कि भाई पाकिस्तान शायद उनका कुछ और ही दिमाग में होगा। ठीक है जीत गए तब तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं, वो भी बात है कि भाई वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही और कुछ अननेसेसरी का क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर हार गए तब भी मतलब पाकिस्तान है, वी कैन नॉट ट्रस्ट। तो आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास ले दे के एक खिलाड़ी है जिसका नाम है फकर जमान। दैट्स इट। जो बड़े दिन जिसका लगता है यार आज बड़ा दिन है यार ये ना चल जाए, फकर जमान का। क्यों? क्योंकि उस प्लेयर में है एक बात, आई हैव टू एडमिट, और उस प्लेयर को इन्होंने मिसट्रीट किया है, जिंदगी भर इन्होंने फकर जमान को मिसट्रीट किया है। फकर जमान ओपनर है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी एक पिछले अगर आप देखो 15-16 सालों में एक ट्रॉफी जीते हो, चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी फकर जमान की बदौलत आप जीते हो, ठीक है। उसके चक्कर में आपने उसको क्या किया, उसको आपने पहले ड्रॉप कर दिया, फिर कहते हो आप जी वो इंजर्ड है, उसने कहा मैं इंजर्ड, मैं ठीक हो चुका हूं, फिर उसको कहा कि आप इंजर्ड हो। जिस दिन नौबत आ गई कि आज मर गए, आज तो मर गए, उस दिन क्या होता है, 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, आप फकर जमान को उतारते हो, फकर जमान भाई आज हमें बचा लेना, आज कुछ कर ले प्लीज, आज भाई आज तू ही है, आज वो स्कोर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिंदगी भर क्या किया है, T20 में 140-50 रन आए आराम से चेस कर लेते हैं, ठीक है, कर लेंगे जब इनकी बॉलिंग अच्छी थी। बट क्या होता है ओडीआई में भी वही है। अब उस दिन क्या था जी, नेट रन रेट आपको चाहिए जी, आपको मैच जीत रहा है उसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स में, उस दिन आपने फकर जमान के हाथ पैर पकड़ लिए और उस बंदे ने उस दिन भी आपको जिता दिया। क्या किया बाकियों ने, तो आपने क्या किया, अब बैटिंग क्या कर रहे हो T20 में, वही ना पोजीशन, कहां बैटिंग कर रहा है, नंबर 4 बैटिंग कर रहा है 5-3 और सब ठीक है। मैं मानता हूं आप बोलोगे यार हमारे पास तो सारे जो बैट्समैन है उस जारियाना बैट्समैन है और वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, हमारे 1 से नंबर 5 तक देख लो सारे ऊपर के बैट्समैन का, क्या करें हम। ओ भाई ही इज अ प्रूवन मैच विनर आपका, उसको आपने नीचे धकेले जा रहे हो, पहले ओपनर, उसके बाद आपने 1 डाउन, उसके बाद अब 2 डाउन कर दिया आपने, तो वो है। और ऊपर से अब देखो वो ये बात आ जाती है कि जी बाबर आजम, देखो बाबर आजम ठीक है, अब वही बात है, बुरा ना मानना यार, अंधों में काना राजा वाली बात है। बाबर आजम वाज अ गुड प्लेयर, बट आपने क्या किया, आपने ऐलान कर दिया इज अ ग्रेट प्लेयर। नो, ही वाज नेवर अ ग्रेट प्लेयर। ग्रेट प्लेयर होता जो आज बात कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, मुझे बता दो। और यार कुलदीप के सामने तो यार बाबर आजम भी मतलब नाचता ही रहता था, बॉल टप्पा वहां पड़ रही है, आंख वहां जा रही, तब तो बॉल इधर आ गई है, बैट्समैन जब तो बैट लगाया देखा डंडा बाहर है। तो बाबर आजम वाज अ गुड प्लेयर, आई थिंक ही डिजर्व्ड सम रिस्पेक्ट इन दैट टीम, इन दैट मैनेजमेंट, बट वो लगा उन लोगों को यार इसकी तो गुड्डी उड़ रही है, मतलब आउटसाइड दी फील्ड ऑफ, मतलब ग्राउंड के बाहर भी इसकी गुड्डी उड़ रही है, आपने उसी को नीचे कर दिया, वो है। बट
बट ये भी है कि अगर बाबर आजम आपका इतना बड़ा प्लेयर या फिर इतना बड़ा मैच विनर था, तो भाई ऐसा क्या 2016 से तो खेल ही रहा है ना बाबर आजम। इंडिया आया था 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था, खेला नहीं वो मैच, वो बात अलग है, बट भाई 9 साल हो गए। एक बड़े दिन बड़ा मैच मुझे बताओ कौन सा जीता है, अगर आपको याद हो तो बता दो मुझे। नहीं है, नहीं है। फखर जमान की मैं बता दूंगा आपको, फखर जमान की मैं फखर आपको फिर जमान भी ने तो बता देखो दूं। आपको चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 में फखर जमान ने हराया था। मतलब फखर Single जमान handed। 100 से उन्होंने बोर्ड पे इतने रन लगा दिए, फिर मोहम्मद आमिर ने आके विकेट ली। नहीं वो देखो फखर जमान मुझे नहीं मालूम कि क्यों, बट जो मैं मतलब वहां पे सुनता हूँ पढ़ता हूँ, मैंने महसूस किया फखर जमान भी थोड़े सीधे आदमी है, ठीक है। एंड इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो शायद दे विल नेवर बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो अच्छे प्लेयर है, ओपन क्यों नहीं कर सकते? ओपन क्यों नहीं कर सकते? मतलब ओपन ही करते आए ओपन ही तो हैं। करते क्यों थे। नहीं कर रहे हैं? आप बताओ, मैं वही तो जान रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? T20 में आपने फखर जमान टीम में हो, आप उनसे ओपन नहीं करवा रहे हो। पाकिस्तान में ना देखो एक चीज होती थी सालों से, उनके ना प्लेयर्स आपस में और दे कुड नेवर गेट अलोंग वेल। वहां ना एक तो क्या होता था, क्योंकि जैसे उनके बोर्ड में जो चेयरमैन वगैरह बदलते हैं ना, टोपियां इधर से उधर, उधर से इधर, इधर, जो हाल फिलहाल में आपने देखा पिछले 8-10 साल में, वैसे ही ना वहां पे आप देखो कप्तानी भी बहुत बदली है, कप्तानी जो है बहुत बदली है। बट फिर भी ना वहां पर ये था कि प्लेयर शायद से ऐसे थे, मर्क्यूरियल मैवरिक्स थे जो अपने दम पे। अब क्या है, सिचुएशन वही है, दिल में आपके वही है। अब कोई प्लेयर आपको अच्छा खेल रहा है, आप उसको ना यहाँ पे मेरे को लगता है बढ़ते हुए नहीं देख पाओगे। अब शाहीन शाह अफरीदी की यार बॉल नहीं पहुंचती है। शाहीन शाह अफरीदी बैट्समैन बन चुका है, सैम अयूब बॉलर बन चुका है। सही बात मतलब है। वो इस टूर्नामेंट में एटलीस्ट यू हैव टू से, मतलब आप एक तरह से, और आपको भी पता है वो स्पिनर्स हैं आपके जो शायद से इन कंडीशंस में चल रहे हैं, रेस्ट स्पिनर्स हैं आपके, वो चल रहे हैं, ठीक है। बट पाकिस्तान दे लैक स्किल, सिंपल सी बात है। इंडिया ने उनको ऐसा नहीं कि अंडर प्रेशर में डाल के हराया, इंडिया ने उनको हराया कि भाई आज तुम स्किल पे खेलेंगे, आज तुम स्किल पे हार गए हो, साफ सी, एंड वन साइडेड, आउट क्लास्ड, नो मैच, इट वाज अ मिस मैच। खैर आरके कह रहे हैं विल थ्रेटन। अब वो आरके पूछ रहे क्या हुआ भाई, अब लोग क्या अब भी इंडिया पाकिस्तान को जो 21 तारीख वाला मैच है बॉयकॉट करेंगे, या फिर व्हाट विल हैपन? वर्स्ट केस इफ पाकिस्तान विंस दैट मैच, डू यू सी देम मेकिंग एनी स्टेटमेंट लाइक जो सूर्य ने? आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द आपकी जो वो है डिपेंड्स, नहीं पक्का नहीं है। बताइए आज वो अगर सपोज इंडियन कप्तान की कंप्लेंट करते हैं सपोज, तो फिर क्या? आप खुद कैसे कर सकते हो? बाकी देखो उनके अंदर तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? उसके लिए पहले जीतना भी पड़ेगा ना। और पहला क्या था सवाल है कि क्या अब जो है अभी भी लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, लोग नहीं, आई थिंक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्या कि क्या भाई पाकिस्तान दोबारा तो नहीं थ्रेटन कर देगा कि अब बॉयकॉट कर, तो आए क्यों थे खेलने? नहीं अब अच्छा, वो इंडिया अब नहीं करेगा। देखो कल क्या हुआ है, आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जंगल में शेर आया, जिस दिन आया लोगों ने माना नहीं। तो इन्होंने क्या किया, कल पाकिस्तान ने अपने देयर ब्लफ वाज कॉट यस्टरडे बेसिकली, जो एक थ्रेट था जाओ हम नहीं खेलेंगे, घास खा लेंगे, वो कल करके बाद में आपने कहा गुड न्यूज आ रही है 1 घंटे में। गुड न्यूज क्या आ रही थी यार, मुझे आप बताइए क्या गुड न्यूज आई?